नमस्कार। जनमानस विवेचना में स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। गुजरात विधानसभा चुनाव हो या किसी भी कोई भी चुनाव हो, पंचायत से लेकर के लोकसभा चुनाव तक निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर के यह धारणा बनी रहती है कि ये तो ऐसे ही खड़े हो गए हैं, इनके रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां, खास करके जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है, उसे तो लगता है जो निर्दलीय प्रत्याशी बहुत ही ये इनको कुछ वोट मिलेगा नहीं और ये बेकार में ऐसे ही खड़े हुए हैं। या तो पैसे लेकर के ये बैठ जाएंगे, या फिर कोई जातीय समीकरण पे बैठ जाएंगे, या फिर और किसी से दबाव डालने से ये बैठ जाएंगे, मैदान से भाग जाएंगे। लेकिन गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, 1 और 5 दिसंबर को जो वोट डाले जाएंगे, उसमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने सभी दलों का, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों या फिर राज्य पार्टियां हों, सभी दलों का नींद हराम करके रख दिया है। खास करके पहले दौर में जहां ये मतदान होने वाला है, 89 सीटों पर पहले दौर में मतदान होने जा रहा है। इन 89 सीटों में खास करके ये दक्षिण गुजरात का जो है सौराष्ट्र क्षेत्र, इनमें निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगर इन सभी 89 सीटों पर 779 उम्मीदवार खड़े हैं, तो उसमें 339 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं। पहले चरण के मतदान में जो सीटें हैं, 89 सीटें, उसमें 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये 788 उम्मीदवारों में से 23 पार्टियां जो है वो अपने उम्मीदवार को खड़े की है और 339 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सबसे ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार सूरत जिला में है। सूरत में सबसे ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार हैं। दक्षिण गुजरात में निर्दलीय उम्मीदवार कहाँ कारक हैं, असरकारक हैं, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लिंबायत सीट पर सबसे ज़्यादा 34 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ओलपाड में 8, सूरत पूर्वी में 8, सूरत पश्चिमी में 5, उधना में 5, सूरत उत्तरी में 4, भरूच में 4, व्यारा में 4, चौरासी में 3, करंज में 3, कतारगाम में 3, धर्मपुर में 3, मांडवी में 2, पारडी में 2, नवसारी में 2, व्यारा में 2, निझर में 2, जम्बूसर में 2, जघरिया में 2, बारडोली में 1, कपरारा में 1, डांग में 1, नांदोह में 1, कामरेज में 1। इन सब जगहों पे निर्दलीय की जो स्थिति है वो इस तरह से है। सूरत जिले के 16 सीटों के लिए 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। वलसाड में 35, भरूच में 31, नवसारी में 18, तापी में 13, नर्मदा में 9 और डांग में 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों के लिए कुल 280 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से किसका भाग्य खुलेगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन जो हालात हैं वो राजनीतिक दलों के लिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो या आप हो, इसके लिए ये निर्दलीय उम्मीदवार सिरदर्द बने हुए हैं। दक्षिण गुजरात की वलसाड, उमरगाम, बराछा, मांगरोल, बासंदा, मजूरा, जलालपुर, डेडियापारा, अंकलेश्वर, महुआ सीट और गणदेवी पर सीधी टक्कर है। उम्मीदवारों के बीच इन सीटों पर सीधी टक्कर है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि निर्दलीय समेत सभी राजनीतिक दलों के लिए कौन से फेवरेट सीट है।
किस सीट को निर्दलीय और राजनीतिक दल के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें अगर बात की जाए, इसके लिए बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिंबायत सीट जो है, दक्षिणी गुजरात का जो लिंबायत सीट है, यह सभी दलों के साथ साथ निर्दलियों के लिए भी बहुत ही फेवरेट सीट है। लिंबायत सीट पर सबसे अधिक, लिंबायत सीट के लिए सबसे अधिक 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सीट कितनी हॉट मानी जा रही है। इस सीट पर प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। गुजरात के चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वह सभी राजनीतिक दलों की नींद हराम करके रख दिए हैं। जो भी उम्मीदवार हैं वो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी उम्मीदवारों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं कि किस सीट पर कौन सा निर्दलीय उम्मीदवार किस पार्टी का वोट काट दे। यह तो चुनावी परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, निर्दलियों के लिए जो यह चुनाव है यह बेहद ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही दिलचस्प है। देखना यह है कि 8 तारीख को जो परिणाम सामने आएंगे वो क्या होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।